हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, उसमें आज अगला प्रैक्टिस सेट देखेंगे। 60 क्वेश्चंस एक साथ ही देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ पॉइंट्स हैं आज की वीडियो में। तो देखिए, अगर आप लोगों ने पहली बार चैनल पे विजिट किया है तो सब्सक्राइब तो पहले ही कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक वाइक भी कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, आह्वान, स्वावलंबन, निरावलंब या फिर आह्वान। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आह्वान। तो देख लीजिए इन सबको। तो ये जो है गलत ही लिखा हुआ है, स्वावलंबन नहीं होता है, स्वावलंबन होता है। क्या होता है? स्वावलंबन। और ये निरावलंब नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। इसमें अशुद्ध शब्द पूछा जा रहा है। ऑप्शंस देखें, कैलाश, तिरस्कार, पुरस्कार या परिशिष्ट। तो देखिए, इसमें ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन जो परिशिष्ट लिखा है ये गलत है। क्यों? क्योंकि परिशिष्ट होता है, क्या होता है? परिशिष्ट। ठीक है, ये बिटचरौना सा है परिशिष्ट होता है। बाकी देख लीजिए, ये कैलाश, ज्यादातर लोग ना कैलाश को इस तरह से लिखते हैं, तो ये वर्तनी गलत हो जाएगी। ध्यान से देख लीजिए, कैलाश ऐसा लिखा जाता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। हमें शुद्ध बताना है। संन्यास, पूजनीय, मतलब अस्थायित्व या फिर सामुद्रिक। तो आप देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला। ठीक है, यानी कि सामुद्रिक सही लिखा है, जबकि संन्यास गलत लिखा है। संन्यास ऐसे होता है, गलत हो गया लगता है। संन्यास, संन्यास, एक सेकंड, संन्यास इस तरह से होता है। ये जो बिंदी हमने यहाँ पे लगा दी थी वहां पे नहीं लगती, इस तरह से होती है। ठीक है, तो संन्यास इस तरह से लिखा जाता है। फिर देखिए पूजनीय, देखिए ये पूजनीय नहीं होता, फिर क्या होता है? पूजनीय होता है। पूजनीय अर्थात आधा जा नहीं होगा, मतलब आधा जा नहीं होगा, और साथ में जो या जबरदस्ती का लगा दिए हैं ये भी नहीं होगा। पूजनीय ये जो है एकदम सही शब्द है। और स्थायित्व नहीं होगा, स्थायित्व होगा। क्या होगा? स्थायित्व। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमसे हमेशा ही पूछे जाते रहे हैं, तो इस वजह से इनको देख लीजिए। आगे देखिए, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद का विकल्प हो। कह रहे हैं कि वह संतुष्ट थे, इसीलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। कह रहे हैं कि वह संतुष्ट थे, इसीलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। और ये किस तरह का वाक्य है? हालांकि ये इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट में तो हम कर ले रहे हैं, बाकी ये नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो ये जो वाक्य के भेद हैं इसको नहीं पूछा जाता है। ऑप्शंस देख लीजिए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, संदेहवाचक या फिर मिश्र वाक्य। तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा संयुक्त वाक्य, लेकिन ये आपके काम का है नहीं। क्यों दिए हुए हैं मुझे नहीं पता। चलिए, कह रहे हैं निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है? कवित्री बिल्कुल नहीं, कवित्री बिल्कुल नहीं, कवित्री, कवित्री, कवित्री थोड़ी होता है। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला, यानी कि कवयित्री। ठीक है, ये एकदम सही वर्तनी है इसकी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो वाक्य शुद्धिकरण और वर्तनी शुद्धिकरण ये दोनों एक ही टॉपिक है। कुछ क्वेश्चंस वाक्य शुद्धिकरण से पूछ लेते हैं, कुछ वर्तनी शुद्धिकरण से पूछ लेते हैं। तो देखिए, कह रहे हैं शुद्ध वाक्य बताना है, वह अनेकों बार बोला। तो ये तो एकदम में रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि अनेकों शब्द जो है वो अपने आप में बहुवचन है, तो अनेकों लिखने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ हो जाएगा वह अनेक बार बोला। ठीक है, कह रहे हैं मैं माँ को एक कार्ड लिखा। फिर कह रहे हैं शरीर पर कई अंग होते हैं। अच्छा, भारत की राजभाषा हिंदी है। तो अब देखिए इसका जो सही उत्तर है, शुद्ध वाक्य हमें बताना है, और वो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, अर्थात भारत की राजभाषा क्या है? ये हो जाएगी हिंदी। तो यही अकेले शुद्ध है, बाकी जो है वो सब अशुद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। कह रहे हैं कि अकस्मात शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने से सिर्फ टाइम ही बहुत जाता है, और जितना हो सकता है उतना हालांकि कर ही रहे हैं। तो अकस्मात शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस देखें, अचानक, अदृश्य, अभंज या फिर अनिवार्य। तो क्या हो जाएगा? अचानक। ठीक है, अकस्मात का जो पर्यायवाची है वो क्या हो जाएगा? अचानक। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का विकल्प नहीं है। ऑप्शंस क्या है? ओश, और ओश जो है ना इसी का समानार्थी बताना है कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन देखें, तुहिन, फाकस, शबनम या फिर तुषार। हमें बताना क्या है कि कौन सा इसका समानार्थी नहीं है।
तो देखिए इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फाका। ठीक है, जो फाका शब्द है वो तुषार या फिर ओस का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब तो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा अंबर शब्द का अर्थ नहीं है। तो अंबर का बताना है, समानार्थी कौन सा नहीं है। ऑप्शन देखें, वस्त्र, आकाश, कपाश या फिर अध्याय। तो अंबर मतलब क्या होता है, अगर आपको ये पता है तो आप जाहिर सी बात है कि इसका जो सही उत्तर है वो कर पाएंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी वाला अर्थात अध्याय। तो अंबर मतलब होता है कपड़ा, कपड़े का देखिए वस्त्र भी होगा, आकाश मतलब कपास होगा, और अंबर मतलब आकाश भी होता है। तो ये तीनों हो जाएंगे, लेकिन अध्याय थोड़े ना होता है, तो उत्तर डी हो जाएगा। फिर इसमें देखिए कह रहे हैं इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो आग के पर्यायवाची कौन सा नहीं है, देखिए वैश्वानर, अनल, अमी या फिर रोहिताश्व। मतलब इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि अमीय। तो अमीय जो है ये इसका उत्तर नहीं होगा, बाकी सारे पॉइंट्स ठीक है। मतलब कि जो अग्नि शब्द है उसके पर्यायवाची अमीय नहीं होंगे, बाकी सब हो जाएंगे। अमीय, पीयूष, सुधा ये सब किसी और के पर्यायवाची हैं, बताइए किसके हैं। चलिए अगला देखिए, इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची नहीं है। तो शत्रु का अरि हो जाता है, कुमारगी, शारंग, कुपात्र। तो अरि तो हो जाता है, और कौन सा हो जाता है, तो इसमें आप देखिए हमसे दरअसल पूछ रहे हैं कौन सा पर्यायवाची है, मैं सोच रही हूँ कौन सा पर्यायवाची नहीं पूछ रहे हैं, इसी वजह से कंफ्यूज हो गए। चलिए फिलहाल के लिए अरि जो है ना वो शत्रु का पर्यायवाची हो जाता है, दुश्मन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची शब्द है। तो तिमिर मतलब अंधेरा होता है, तो उसी से हिसाब से देख लीजिए, अंधकार, रात, किरण शब्द। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि शब्द कहाँ से इसका पर्यायवाची होगा, तो उत्तर हो जाएगा ए वाला। अगला का देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है, हमसे है पूछ रहे हैं। तो वायु का देखिए अलिंद, अलिनी, अनल और अनिल। क्या हो जाएगा, अनिल, सॉरी अनल। अनल जो है वो किसके पर्यायवाची हैं, अनल। तो अनल नहीं होगा, अनिल होगा, थोड़ा ध्यान से इसको देखिए, अनिल होगा। ठीक है, तो जो वायु शब्द होता है ना इसके पर्यायवाची अनिल होते हैं। अनल तो अग्नि का पर्यायवाची होना चाहिए मेरे ख्याल से, हालांकि इसका सही उत्तर ना ऑप्शन सी ही हो जाएगा। ठीक है, अनिल। तो देखिए हम जैसे कंफ्यूज हुए अनिल अनल में, आप भी हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि ऐसे ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछते हैं हमारे एग्जामिनर सब। अगला देखें कि इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची है। तो आग का अभी हम ऊपर देख के आ रहे हैं कौन सा है, अनल। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं कि इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो नहीं पे ध्यान बना के रखिए। ऑप्शन देखिए, व्योम, नभ, अवनी, अनंत। तो अवनी तो नहीं होता, क्यों, क्योंकि अवनी पृथ्वी का हो जाता है, बाकी सब तो आकाश के ही पर्यायवाची हैं। अगला देखिए पीयूष। तो पीयूष, पीयूष का जो पर्यायवाची कह रहे हैं कि कौन सा है। तो देखिए जीवित, जहर, अमर, अमृत। क्या हो जाएगा, अमृत। अमृत जो है ना वो पीयूष का पर्यायवाची है, जबकि जहर जो है ये किसी और का ही पर्यायवाची है। चलिए अगला देखिए कि राम बहुत सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है। विशेष और विशेषण, मेरे ख्याल से अगर आप लोग हमारी स्टार्टिंग से वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो आपको विशेष विशेषण समझ आने लगे होंगे। विशेष शब्द कौन से होते हैं, विशेषण शब्द कौन से होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मुझे लगता है इधर कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, अभी हम उसको देख लेते हैं। तो विशेषण शब्द वो होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं, जबकि विशेष शब्द वो होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। तो चलिए हम देखते हैं क्या कह रहे हैं कि राम बहादुर है, इसमें कौन सा शब्द विशेष है। तो राम बहादुर है, बहादुर कौन है, राम। विशेषता किसकी बताई जा रही है, राम की, अर्थात उत्तर क्या हो जाएगा इसका, तो उत्तर हो जाएगा बी वाला अर्थात राम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं। तो अभी हमने बताया कि जिनकी विशेषता बताई जाती है हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें विशेष्य कह देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है। ऑप्शन देखें, लाल, भारत, राम या लड़का। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं, जिन शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है वो हो जाएगा लाल। जैसे आप इसको यूज करके देखिए, लाल कलम, लाल जो है शर्ट, लाल टी शर्ट या लाल कलर का कुछ और। तो जो लाल शब्द है वो देखिए शर्ट, टी शर्ट या फिर कलम की विशेषता बता रहा है कि वो लाल है, इस वजह से जो लाल शब्द है वो एज अ विशेषण यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं कौन सा शब्द विशेषण है। ऑप्शन देखिए, मात्र, खर्च, निपट या फिर चुपचाप। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा मात्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें कि निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, ज्ञात कीजिए। हमारे विद्यालय के पास आम का एक
विशाल वृक्ष है। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा हमारे विद्यालय के पास क्या है, आम का विशाल वृक्ष है। इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वो देखिए सी वाला हो जाएगा, अर्थात विशाल। जो वृक्ष है वो कैसा है, तो विशाल है। तो विशाल शब्द के द्वारा वृक्ष की विशेषता बताई जा रही है, अर्थात जो विशाल शब्द है वो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला देखिए कि सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है, विशेषण की बात कर रहे हैं तो विशेषण सफ़ेद कमीज मतलब कि कलर बता रहा है, अर्थात गुण बता रहा है कि वो जो है कैसा है, सफ़ेद कलर का है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, गुणवाचक विशेषण, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं। तो अगर वो विशेषता बता रहा है तो जाहिर सी बात है कि विशेषण ही कहलाएगा। और हाँ, हमने प्रीवियस ईयर में 2021 वाला पेपर सॉल्व करा दिया है, 2023 वाला पेपर भी सॉल्व करा दिया है, जिस री एग्ज़ाम की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, उनसे आपको ये पता चलेगा ना कि हाँ एग्ज़ाम में सच में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस ऐसे ही रहते हैं थोड़ा, अब जैसे आपको चीज़ें आ रही हैं तो मतलब ईजी क्वेश्चन है, अगर नहीं आ रहा है तो बहुत टफ क्वेश्चन है, बस और कोई बात नहीं है। चलिए अगले में देखिए, कह रहे हैं विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है। तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। विशेष्य के अनुसार स्त्रीलिंग, स्वतंत्र या फिर पुल्लिंग। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जो विशेषण है ना इसमें मतलब कि कौन सा लिंग होगा ये विशेष्य के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखिए, विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं। तो 4, 7, 5 या 6। अब ना ये मतलब स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है कि विशेषण जो है 4 प्रकार के होते हैं, विशेषण 6 प्रकार के होते हैं या 7 प्रकार के होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट दे देंगे, आपको उसमें चूज़ करना रहेगा। अब इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा कम ही बनते हैं कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, स्टेटमेंट में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि एग्जामिनर का मन रहता है ना कि 60 क्वेश्चन में वो कम से कम 180 क्वेश्चन इकट्ठा करके पूछ लें। चलिए, तो उनको 180 क्वेश्चन की जानकारी आपसे लेनी होती है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, 4 जो है ना वो मूलतः विशेषण के प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से जो अपील शब्द है ना वो क्या है, देशज है, विदेशज है, तद्भव है या फिर तत्सम है। तो वैसे तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाने के चांसेस कम ही हैं, पर प्रैक्टिस सेट में पता नहीं क्यों इस तरह के ये लोग क्वेश्चन दिए हुए हैं। इनको थोड़ा समझ आना चाहिए कि जो नहीं पूछा जाता उसका एक्स्ट्रा नॉलेज क्या करना। लेकिन फिर भी अब दिया देख ले रहे हैं कि इनमें से अपील शब्द कौन सा है। ऑप्शन देखें, देशज, विशेषज, तद्भव या फिर तत्सम। तो अगर ये चूँकि हमारे यहाँ ना अब देखिए कि तत्सम तद्भव से क्वेश्चन बनता है, तो इस वजह से इन्होंने शायद ये वाला क्वेश्चन दे दिया है। चलिए फिलहाल के लिए देख लीजिए, ऑप्शन इसका जो है वो क्या हो जाएगा, विदेशज। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला देखिए, कह रहे हैं कि अलमारी, और हाँ अपील शब्द जो है ना ये मेरे ख्याल से अंग्रेजी का शब्द है ना, इसी वजह से ये विदेशज है, यानी कि विदेश से आया हुआ है। फिर वैसे देखिए कि अलमारी जो है वो किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन देखें, अरबी, पुर्तगाली, फ्रेंच और फारसी। हालांकि ये क्वेश्चन हमारे उत्तर प्रदेश पीसीएस ने ऑलरेडी पूछ रखा है, पर आरओ में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर भी देख लीजिए, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। आर्द्रक का तद्भव क्या होगा, तत्सम तद्भव शुरू हो रहे हैं तो ये हमारे काम के हैं। आर्द्रक मतलब क्या होता है, अर्थात जो हम लोग आर्द्रक पहले जिसको बोला जाता था उसको आज हम लोग क्या बोलते हैं, अदरक बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अदरक होता है या फिर अदरक होता है। ध्यान रखिएगा, अदरक होता है। ठीक है, तो ये का और खा में कंफ्यूज नहीं होना है, अदरक। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही दे देंगे आपको, आर्द्रक का तद्भव बताओ, अदरक, आर्द्र, अदरक या फिर ये, तो फिर आपको समझ आएगा कि अरे सब तो सही दिख रहा है। ध्यान रखिएगा, अदरक होता है। ठीक है, बिना किसी मात्रा के, अदरक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि इनमें से अंगरखा शब्द क्या है। तो आप लोगों ने अंगोछा, अब मतलब आजकल तो लड़कों में ट्रेंड हो गया, लड़कियां दुपट्टा नहीं लेना चाह रही, लेकिन लड़के आजकल बहुत ज़्यादा अंगोछा लेके चल रहे हैं, तो वही है अंगरक्षा। ठीक है, अंगरखा मतलब कि, तो ये किस भाषा का शब्द है ये हमें बताना है। तो देखिए, तत्सम, तद्भव या विदेशज या फिर ये क्या है, ये है तद्भव। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि तद्भव कौन सा नहीं है, ये बताइए। ऑप्शन देखें, 8, आम, आधा या फिर अग्नि। साफ साफ दिख रहा है कि जो अग्नि शब्द है ना वो तत्सम है। अगला देखें, इनमें से कौन सा एक शब्द है जो एकल का तद्भव शब्द है। तो एकल का तद्भव पूछ रहे हैं, अकल, अकेला, अकिल या कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है इसका उत्तर हो जाएगा अकेला।
क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कह रहे हैं कि अज्ञान शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा। तो अज्ञान शब्द दिया हुआ है, हमसे तद्भव पूछ रहे हैं, तो तत्सम तद्भव कौन से हैं। तो तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से आए और हिंदी में एज इट इज यूज हो रहे हैं, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। अगर उनमें कुछ तोड़ मरोड़ करके उसको ईजी लैंग्वेज में करके हम लोग उसको हिंदी में यूज करें तो वो तद्भव कहलाते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो देखिए कि जो अज्ञान शब्द है इसका तद्भव क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, अजाना, अजान, अनजान या फिर अजाना। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा इसका उत्तर हो जाएगा अजान। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन देखिए, आक, आंत, अंक या फिर अंजलि। तो अंजलि तो नहीं होता है, इसका जो दरअसल अंजलि होता है, ये ला में ना छोटी ई की मात्रा होता है। खैर, इसका चलिए उत्तर देखिए 34 का, इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा सी वाला, यानी कि जो अंक शब्द है वो तत्सम है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, सामान्यतः जहाँ पे ये चंद्र बिंदु लगी होती है ना वो तद्भव शब्द ही होते हैं। तो ये एक मतलब की तरीका हो सकता है, कभी कभी अगर कुछ भी ना समझ आ रहा हो तो हम इस तरह से कोई ट्रिक लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सके। हमेशा के लिए नहीं होता, कभी कभी ही होता है। अगला देखिए, अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होगा। अनार्य, अन्यत, अट्टालिका या फिर अन्यत्र। उत्तर क्या हो जाएगा। तो अनाड़ी जो है उसका हो जाएगा अनार्य। ठीक, अगला देखें, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। आलू, अंग्रेज, कैंची या फिर कुली। उत्तर क्या हो जाएगा, आलू। अगला देखिए, कह रहे हैं खाद्य सामग्री जो यात्रा के रास्ते मतलब यात्रा के समय में उपभोग के लिए दी जाती है उसके लिए एक शब्द। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 10 क्वेश्चन बनते हैं इससे। ऑप्शन देखें, खानाबदोश, पाथेय, उपाहार या फिर स्वल्पाहार। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, पाथेय हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शंस, निस्वार्थी, सहायक, पुण्यात्मा या फिर हितैषी। क्या हो जाएगा, निस्वार्थी। नेक्स्ट देखें, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। कुमारी सुत, कन्या पुत्र, अवैध पुत्र या फिर कानीन। तो इसका उत्तर हो जाता है कानीन, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। कह रहे हैं जिसके आने की तिथि ना हो तो इसको तो सब जानते हैं, अतिथि हो जाएगा, ऑप्शन डी। कह रहे हैं अंडे से जन्म लेने वाला, तो इसका हो जाएगा अंडज। ठीक है, तो अंडज ये है, अंडज इस तरह से लिखा जाएगा, अंडज। चलें अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि जिसे वचन के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके इसके लिए एक उचित शब्द क्या होगा। ऑप्शंस क्या है, अनुकरणीय, अलौकिक, अनिवार्य या फिर अनिर्वचनीय। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा अनिर्वचनीय। अगला देखें कि नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द जो दिए गए हैं उनमें से चुनना है। कह रहे हैं जो सबके आगे रहता है इसके लिए एक शब्द क्या होगा, अग्रिम, अग्रज, अग्रगण या फिर अग्रणी। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, जाहिर सी बात है अग्रणी हो जाएगा। अगला देखें कि जो देखने योग्य ना हो इसके लिए उचित शब्द कौन सा है वो बताइए, अवर्णीय, अप्रत्यक्ष, अदर्शनीय या फिर अदृश्य। उत्तर क्या हो जाएगा इसका, अदर्शनीय। अगला क्वेश्चन में देखिए, कह रहे हैं कि जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसके लिए जो है एक शब्द कौन सा होगा। ऑप्शंस क्या है, अनुज, अग्रज, ज्येष्ठ या फिर अग्रजा। तो जो पहले पैदा हुआ है वो तो अग्रज हो जाएगा, जो बाद में आया है उसको हम लोग अनुज कह देते हैं। तो इसका जो 45 का सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला। अगला क्वेश्चन देखें, नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनना है। और ऑप्शन क्या है, यानी कि हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं, अन्य मनस्क। और ये जो अन्य मनस्क है ये किसके लिए होता है, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो या फिर किसी और स्थान पर हो या जो पहले ना हुआ हो या जो नया ना हो। तो जाहिर सी बात है ये सब रॉन्ग है, उत्तर पहला वाला हो जाएगा, यानी कि जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो। 47 नंबर में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शंस देखें, मनुष्य स्वभावतः अकेलापन पसंद नहीं करता है। दूसरा, हमसे अशुद्ध पूछ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, विकास के सूत्र मानव के हाथ में है, देश में सर्वस्व शांति होनी चाहिए या फिर मनुष्यता मनुष्य की अमूल्य निधि है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाली, यानी कि देश में सर्वस्व शांति होनी चाहिए, यही गलत है। अगला देखिए, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शंस क्या है, मैंने पुस्तक पढ़ा, राम के अनेकों नाम हैं। तो मैंने पुस्तक पढ़ी या फिर मेरे को जाना है, तो बेकार सी बात है। मैंने पुस्तक पढ़ा नहीं, मैंने पुस्तक पढ़ी होना चाहिए। राम अनेकों बार, तो अनेकों नहीं होता है, अनेक बार हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो 48 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 49, कह रहे हैं कौन सा शुद्ध वाक्य है। ऑप्शंस क्या है, दही खट्टी है, तो दही खट्टी नहीं होता, दही खट्टा है, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। कह रहे हैं लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शंस क्या है, मोटा सा आदमी आया है, आपकी चरित्र अच्छी है। ये तो वैसे ही गलत है, आपका चरित्र अच्छा है होना चाहिए था। तो हमसे पूछ रहे हैं अशुद्ध वाक्य, तो यही हो जाएगा, 50 का उत्तर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते हैं।
उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो सभ्य का विलोम क्या होगा ये बताना है। भद्र, शील, शालीन या फिर असभ्य, जाहिर सी बात है असभ्य हो जाएगा। अगला देखिए कि विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो हमें बताना है कौन सा असुमेलित है। तो अपना पराया होता है, सही है। आस्था अनास्था होता है, आकाश का पताल होता है, अग्नि का आग थोड़ी होगा, ये तो समानार्थी हो जाएगा ना। आग का पानी होता है तो ठीक है, ऑप्शन डी जो है यही रॉन्ग है। अगला देखिए, कह रहे हैं दिए गए शब्द का विलोम शब्द आपको ज्ञात करना है। अधोगामी विमुख ऊर्ध्वगामी शब्द दिया है, इसका विलोम बताना है। अधोगामी विमुख अधम या फिर उदयाचल, तो जाहिर सी बात है ऊर्ध्वगामी का हो जाएगा अधोगामी। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो विलोम शब्द का अच्छा विकल्प किसका देखना है? क्रुद्ध, अर्थात जो क्रोध में भरा हुआ है उसके लिए क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन क्या है? क्रोधित, शांत, अधिक या अक्षर। तो जाहिर सी बात है जो क्रोधित है या जो क्रुद्ध है उसके लिए जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा शांत। ऑप्शन देखें अगला, मतलब अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द है जो शाह का विलोम है? ऑप्शंस क्या है? डूबना, अप्रकट, परोक्ष या फिर सफेद। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि शाह मतलब होता है काला, तो विलोम इसका क्या हो जाएगा? सफेद। अगला देखिए, इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है? अतिवृष्टि, ठीक है। ऑप्शन देखें, रेगिस्तान, आर्द्र, बाढ़ या अनावृष्टि। तो अतिवृष्टि का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अनावृष्टि। ये भी पूछा जा चुका है। कह रहे हैं इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है? तो हिंसा का अहिंसा हो जाएगा। गांधी जी को याद कीजिए, अहिंसा, ठीक है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरोह का विलोम है? आरोह का क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, प्रारोह, अवरोह, समारोह या फिर निर्मोह। तो 58 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा अवरोह, ठीक है। तो आरोह का क्या होगा? अवरोह। अगला देखिए, अल्प का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखें, ज्ञान, कल्प, स्वल्प या फिर अति। तो अति, ठीक है। तो अल्प का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा? अल्प मतलब होता है कम, और स्वल्प ज्ञान, अति। मेरे ख्याल से इसका अति ही होना चाहिए, ऑप्शन डी ही होगा, अति, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखें कि इनमें से कौन सा शब्द आसक्ति का विलोम है? ऑप्शन देखें, आसक्ति का विलोम ध्यान रखिएगा अनासक्ति होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें अच्छे से दिख नहीं रहा। अनासक्ति ऑप्शन जो है वो कहाँ पे दिया है? अनासक्ति, ऑप्शन ए में, ठीक है। तो आप चाहें तो ये वाली PDF भी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और उसमें ना PDF में आपको देख लीजिए ये जो व्याख्या है वो सब भी मिल जाएगा। तो ये व्याख्या वगैरह देख लीजिए, ये सबको, मतलब आप चाहते हैं कि आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो तो आप PDF एक बार खोल करके इसकी जो व्याख्या है उसको अपने मन से खुद से पढ़ लीजिएगा। बाकी हमने क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, ठीक है। तो इसको ज़रूर देखिएगा एक बार, मैं तो यही कहूँगी, बाकी आपकी मर्जी है। तो चलिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिएगा, वहीं पे इसकी PDF जाएगी। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। प्रीवियस वीडियोस को देखना ना भूलें। मैंने एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है, मतलब जो माल्थस हैं उनका सिद्धांत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाना हमेशा के लिए तय है, हर साल पूछा जाता है, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।